प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जुटे हुए हैं। ऐसे में भाजपा वाल्मीकि जयंती बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में मनाने जा रही है। क्या है भाजपा का प्लान, डालते हैं एक नजर। 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के दिन कई कार्यक्रम। 15 अक्टूबर विजयदशमी के मौके पर चुनाव में विजय का लेंगे संकल्प। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैगांव के सिमरवाड़ा में फहराएंगे विजय ध्वज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पृथ्वीपुर में ध्वज फहराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख को वाल्मीकि जयंती पर बड़े आयोजनों के साथ कार्यकर्ता उनके द्वारा जो विचार इस देश को दिए हैं, जो देश के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने किया है, उनको लेकर के आगे बढ़ेगी और उनके आदर्शों पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो नीति है, वाल्मीकि जयंती पर भी प्रश्न वो खड़ा करते हैं, वो रविदास जयंती पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। भाजपा के वाल्मीकि जयंती मनाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को चुनाव के समय ही वाल्मीकि जी, कन्या पूजन, विजय संकल्प याद आ रहा है। पूरे प्रदेश भर में नवरात्रि मनाई जा रही है, लेकिन कन्या पूजन सिर्फ चुनाव वाले क्षेत्र में ही हो रहा है। चुनाव के समय वाल्मीकि जी क्यों याद आते हैं, चुनावी वर्ष में क्यों याद आते हैं? अब चुनाव चल रहा है तो उन्हें कन्या पूजन याद आता है, दशहरे पे विजय संकल्प ध्वज फहराना याद आ रहा है, तो चुनावी क्षेत्रों में क्यों करा जा रहा है? क्या नवदुर्गा उत्सव पूरे प्रदेश में नहीं, क्या कन्या सिर्फ चुनावी क्षेत्रों में ही है? अब ये बात और है कि उपचुनाव में अपनी नैया पार लगाने के लिए कांग्रेस भी राम नाम का सहारा लेती दिख रही है। निश्चित रूप से उपचुनाव खंडवा लोकसभा और तीनों विधानसभा चुनाव के अंदर भी वहाँ पे संसदीय क्षेत्रों में और विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हम लोग जाकर ये किताबों का वितरण वहाँ के मतदाताओं को करेंगे और उनसे ही मांग करेंगे प्रभु श्री राम का नाम लिखें और अयोध्या की यात्रा निःशुल्क पर करें। उपचुनाव के मैदान में जहां कांग्रेस और बीजेपी सभाएं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता तक पहुंचने में लगी हैं, तो वहीं दोनों दल पूजा पॉलिटिक्स के सहारे चुनावी रण में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन किसकी किस्मत का सितारा बुलंद होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पूजा पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या पूजा पॉलिटिक्स के सहारे पार होगी चुनावी नैया? एक ही नाव पर सवार सियासी दलों का एक दूसरे पर निशाना क्यों? क्या सियासी दलों ने छोड़ा मूल मुद्दों का साथ? किस आधार पर जनता करेगी अपना फैसला? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में दोनों पार्टियां अपना दमखम झोंक रही हैं, जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन इसी समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो वाल्मीकि जी के जन्म उत्सव को मनाएगी। कांग्रेस कह रही है कि 11,000 नाम लिखने वाले लोगों को, जिन्होंने राम का नाम लिखा है, उनको निःशुल्क अयोध्या की यात्रा कराएगी। और वाल्मीकि जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी मना रही है, कन्या पूजन कर रही है, विजयदशमी पे विजय संकल्प दोहरा रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में क्यों नहीं कर रही है, जहां चुनाव है वहीं क्यों कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि ये अच्छे दिन ही है कि कांग्रेस को राम याद आ रहे हैं और जो राम का नाम इतने बार लिख चुके हैं उनको वो अयोध्या के दर्शन करा रहे हैं। तो 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के दिन कई कार्यक्रम होंगे। विजयदशमी के मौके पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प लेगी। रैगांव के सिमरवाड़ा में विजय ध्वज फहराएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पृथ्वीपुर में वो ध्वज फहराएंगे। वहीं कांग्रेस भी
धर्म के कुछ आयोजन करेगी। कुल मिलाकर धार्मिक आयोजन राजनीतिक प्रयोजन का आधार बनते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, धैर्यवर्धन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, आदरणीय राघवेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे मार्गदर्शक हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल धैर्यवर्धन जी, ये जो वाल्मीकि जयंती है और ये जो विजय संकल्प है, आपका विजय संकल्प है, वाल्मीकि जयंती है, कन्या पूजन है, इस पर फोकस उन जगहों पर क्यों है जहां सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव है तो कार्यक्रम चर्चा में आ जाते हैं, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या समाज के लोग इन कार्यक्रमों को करते नहीं है। आपने भी आज कन्या पूजन किया हुआ, आज नवमी धूमधाम से मनाई होगी। नवीन जी, आपके प्रतिष्ठान में जो लोग हैं उन्होंने भी मनाई होगी। पूरा हिंदुस्तान मनाता है, विजयादशमी भी पूरा हिंदुस्तान मनाता है। हम भगवान राम के विजय उत्सव पर बहुत ही प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करते हैं। हम आसुरी सोच के दमन के लिए इस दिन को स्मरण रखते हैं। हम सारे लोग कन्या पूजन भी करते हैं और मुख्यमंत्री जी तो शासकीय कार्यक्रमों में पिछले कार्यकाल में भी यह संकल्प ले चुके थे कि वे पहले कन्या पूजन करेंगे, तब कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, पर चुनाव के दौरान भी लोग चुनावी कार्यक्रमों में ही उलझे न रह जाएं, इसलिए पार्टी ने तय किया है कि जो इस दौरान कार्यक्रम होने हैं वे भी पूरे उत्साह उमंग से हो, उसमें कार्यकर्ता भागीदारी करें। ये चुनावी क्षेत्रों के अलावा भी होंगे? देखिए, मैंने बताना कि समाज का हर व्यक्ति करता, हम भी अपने अपने स्तर पर यह कार्यक्रम करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये कार्यक्रम होते हैं कि क्या ये जैसे सभी लोग कर रहे हैं, रेंगांव और जोबट में हो रहे हैं, वैसे ये ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया, सबलगढ़, जौरा, कैलारस, इन सब जगहों पर होंगे? यहाँ मालवा में होंगे, धार, कन्नौद, आगर, इन सब जगहों पर होंगे? तो देखिए, कार्यक्रम के नाते चुनाव में प्रतिदिन कोई ना कोई काम सौंपा जाता है, कोई ना कोई गतिविधि, भूमिका तय की जाती है। उस नाते वहां कोई काम कह दिया कि अमुक त्योहार के दिन आप धूमधाम से अपना त्योहार मनाइए लोगों के बीच जाकर के, और उसका स्वरूप इस प्रकार का रहेगा, तो ये चर्चा का विषय है। बाकी सारे कार्यकर्ता, समाज के सारे लोग, चर्चा का विषय चर्चा कर रहे हैं, दूसरे दलों के लोग भी इस कार्यक्रम को करते हैं। जी। वे भी रामनवमी का पूजन करते हैं, वे भी विजयादशमी मनाएंगे। अरे आप समझिए, मेरा कहना है जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं पृथ्वीपुर, सीएम साहब जा रहे हैं रेगांव और बड़े वरिष्ठ नेता, तो क्या जैसे कुछ नहीं है तो प्रभारी मंत्री ही अपने अपने प्रभार क्षेत्रों में इनका आयोजन करें? मतलब ऐसा कांग्रेस का फिर वो आरोप जो है वो निराधार हो जाएगा अगर वैसा होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी दो नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री जी दो नहीं हो सकते। अरे मैं तो प्रभारी मंत्रियों की कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ दो होंगे? आपने सुना ही नहीं मेरी सलाह नहीं सुनी आपने। चलिए खैर, सुन लिया मैंने। हाँ, प्रभारी मंत्री दो नहीं हो सकते, लेकिन धैर्यवर्धन शर्मा जी तो कहीं ना कहीं हो सकते हैं। उनको उत्तरदायित्व दे दिया जाए। आप मनाइए शिव। आप देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे, मैं दिन भर से आज उसी कार्यक्रमों में था, जगह जगह समझ लेते। अब्बास जी, राम नाम के लेखन की पुस्तिका तैयार की है कांग्रेस ने, तो जो 11,000 बार नाम लिख चुका होगा उसको निःशुल्क अयोध्या की यात्रा कराएगी कांग्रेस। ये राम के प्रति जो अनुराग आपका अभी पनपा है, हमेशा से है। हर धर्म को आगे लेके, साथ में लेके, सम्मान के साथ चलने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया। चुनाव के जो मैदान की आप बात कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं का उत्साह रहा उसमें, जिसका कुछ जो उनका आपने बाइट भी चलाई। एक हमारे ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से एक अलग दिशा है, दूसरा अलग चुनाव के दौरान जो भी हो रहा। हमारा मेन मकसद जो है वो जनता की परेशानियों को दूर करना है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मैं ये कहूंगा कि भगवान वाल्मीकि का एक बहुत ऊंचा स्थान है हमारी भारत की सभ्यता में। रामायण लिखने वाले हैं और आधार स्तंभ कह सकते हैं आप, सारी चीजें हैं। लेकिन भाजपा को आज चुनाव के मैदान में उनका नाम इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, ये मुझे हैरान करता है। पिछले भी कई सालों से आपने, मैंने, राघवेंद्र जी ने, सबने भाजपा को देखा है। हमने कभी इस तरह से भाजपा को जयंती मनाते हुए नहीं देखा।
जो अच्छी बात है वो आज मना रहे हैं, लेकिन रैगांव में लेकिन आप भी मनाइए ना, मंत्री जाएंगे। वाल्मीकि जी की जयंती कोई हमारे भारतीय यहाँ- जनता पार्टी की, कोई भारतीय आज जनता से नहीं मना पार्टी रही की कांग्रेस पार्टी मिल्कियत नहीं नवीन है। जी पहले, कांग्रेस पार्टी नवीन जी पहले से मनाती आई है, लेकिन हमने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, ये तमाशा नहीं किया। आज हमारे पीसीसी कार्यालय में, चीजों का ढिंढोरा पीटिए, सुनिए पहले भी पिटवाए जाते थे। पीसीसी कार्यालय में आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी में भंडारे का आयोजन था। क्या हमने उसको राजनीति का विषय बना दिया? नहीं बनाया। हर बार होता है, हमेशा करता है। अरे नहीं बनाते, लेकिन आमंत्रण का विषय तो बनाना चाहिए। हमेशा मनाते हैं, आमंत्रण देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उसका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है, कभी नहीं पीटा जाता। आमंत्रण का विषय तो बनाते, कम से कम भेज देते आमंत्रण, भंडारा किया था। देखिए नवीन जी, नहीं, हमने आमंत्रण जगह जगह भेजा, जगह जगह हमने हमारे लोगों को बुलाया वहां पर, कोविड के प्रोटोकॉल्स का देखते हुए बहुत सी चीजें की, और आपके भी अगर पत्रकार साथी गए होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा। अब यहाँ पर बात इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या बताना चाहिए? अरे आप उस क्षेत्र में जाइए, उसके विकास क्या किए हैं आपने, वो बताइए। चलिए, कन्या पूजन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हमारे प्रदेश की कन्याएं सुरक्षित हैं? कितना असुरक्षित माहौल बना दिया कि भाजपा के पदाधिकारी आते हैं, भोपाल में रेप करके जाते हैं, फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है और भाजपा कहती है अब से हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो ये हालात जो है, कथनी और करनी का अंतर होना चाहिए। ये तो सही है ना, का विषय है। अरे ये तो सही है। अगर कोई व्यक्ति किसी दल में अगर कुकृत्य करता है, वो कुकर्मी निकल जाता है, तत्क्षण पार्टी कहेगी इनसे वास्ता नहीं है, ये तो ठीक है। अब एक क्या पैरामीटर है आदमी का, पैरामीटर क्या? इसके पहले भाई विधायक थे, और विधायक से इनको मतलब था तो आखिरी दम तक उस बलात्कारी विधायक के साथ खड़े रहे। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा हुआ तो 1 साल के बाद हटते हैं कि ठीक है, हम हटा देते हैं इनको। ये सारी चीजें भाजपा करने में बड़ा अंतर है। मैं समझता हूँ, बड़ा विषय नवीन जी यही है। मैं कहूंगा कि मैं समझता हूँ, परम आदरणीय राघवेंद्र सिंह साहब से समझता हूँ, लेकिन जवाब परम आदरणीय राघवेंद्र सिंह साहब से समझता हूँ। आता हूँ आपके पास। राघवेंद्र सिंह साहब, जिस प्रकार से चुनावी माहौल है, साथ में चुनाव के समय ही नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो वैसे भी नवरात्रों में माहौल बड़ा भक्तिमय होता है, और उसी दौरान राजनेताओं को आपने पांडालों में आरती करते हुए, सुंदरकांड के आयोजन करते हुए, अन्य तमाम धार्मिक प्रयोजन करते हुए देखा होगा। अच्छी बात है, धर्म का काम हो रहा है तो होना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है इस धार्मिक आयोजन का राजनीतिक प्रयोजन है भारतीय जनता पार्टी का। इसी बीच कांग्रेस भी 11,000 जिन्होंने नाम लिखे हैं उनको निशुल्क अयोध्या की यात्रा कांग्रेस कराएगी। ठीक इसी समय कराएगी कांग्रेस के अंदर भी धर्म और धार्मिक भावनाएं जागृत हुई हैं इसी समय। भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही है। तो ये जो धर्म है, इसके पीछे का मर्म समझना चाहूंगा सर। नवीन जी, राजनीति जो कराए सो कम है जी। दरअसल मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बाहर जाने की अनुमति चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं कहाँ आपको अनुमति, आप पूरे विश्व का भ्रमण करिए सर। नहीं, साथ में कांग्रेस और भाजपा के साथियों से भी अनुमति। जी। दरअसल अगर हम थोड़ा सा पड़ोस में जाओ, यूपी की तरफ अगर घूमे जी, तो आप देखिए कि वहाँ यूपी के चुनाव होने वाले हैं जी, तो काशी की यात्रा कर रहे हैं जी। बीजेपी कह सकती है कि वहाँ प्रियंका गांधी मंदिर में जा रही है, फूल लगा रही है। उनकी सभा के दौरान जब अजान होती है तो सभा रुक जाती है, और सभा रुक जाती है और सभा से भी अजान की जाती है जी, अजान की आवाज आती है। तो ये कोई किसी से कम नहीं है। मेरा ये उदाहरण देने का तात्पर्य ये था कि बीजेपी अगर ये सब कुछ कर रही है तो दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं है किसी से। वो तो ये कि जो पकड़ में आ जाए। जी जी। मध्य प्रदेश में बीजेपी पकड़ में आ गई। अभी धैर्यवर्धन जी मध्य प्रदेश के बाहर जाएंगे तो वो यूपी में पकड़ लेंगे कांग्रेस को जी, कहीं कश्मीर में पकड़ लेंगे कांग्रेस को। तो सवाल है कि धर्म का मामला जो है वो हर राजनीतिक पार्टी वो सारे गंडे ताबीज पहन रही है, बिल्कुल ठीक, वो सारे टोने टोटके कर रही है जिसके चलते उसे वोट मिल जाए, जिसके चलते उनको सत्ता मिल जाए। तो मेरा कहना यह है कि इसमें कोई ऐसी कोई प्रोटोकॉल वाली कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप करेंगे तो हम आपको बोलेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी को हैरानी नहीं हो रही कि कौन क्या कर रहा है। हैरानी सिर्फ इस बात पर है कि ये हमसे आगे निकलकर इन्होंने सत्ता हासिल कर ली। जी, सिर्फ इस बात पर हैरानी होगी।
कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा। आप देख लीजिए, किसी का भी चरित्र उठा के देख लीजिए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई कम नहीं है। मेरा कहना ये है कि आप सब कुछ करिए, लेकिन जनता के भी गंदे ताबीज उतारिए जो उनको मुश्किलें हो रही है। जो गुड गवर्नेंस की बात करके सरकार में कोई आता है, बीजेपी कहती है कि हम गुड गवर्नेंस पे आएंगे, कांग्रेस कहती है कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। मुझे लगता है कि जो वादे पार्टियां करती हैं उनको वो कुरान, बाइबल और गीता की तरह सत्य मानकर उस पर अमल करें तो ये सब कुछ ठीक है। नहीं तो हम देखेंगे, अभी कांग्रेस के साथ ही आरोप लगा रहे हैं, अभी बीजेपी का आरोप लगाएंगे और जनता इन सबको देखती रहती है। ये मेरा कहना है। तो अब्बास जी, राम नाम जपना, मंत्र जाप करना, वोट बैंक अपना, क्या यही है सपना? अब्बास जी, धर्म का इस्तेमाल मुझे अब्बास जी, आपके तकनीकी कारणों से मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। धैर्यवर्धन जी, आप जुड़े। नवीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, बिल्कुल आ रही। धैर्यवर्धन जी, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आप तो सीधा ही जप रहे हो, तो परब्रह्म की तरफ अग्रसर हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये परब्रह्म परमात्मा क्या सिर्फ सत्ता की कुर्सी है, या धार्मिक आयोजन के पीछे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाएं हैं? महर्षि वाल्मीकि के प्रति सबके मन में सदैव सर्वोच्च स्तर का श्रद्धा। सबके नहीं, मैं तो आपके मन की बात करूं, बीजेपी की। सबकी छोड़ दीजिए। नहीं, सब बीजेपी के लोग भी तो इसी हिंदू जनमानस के लोग हैं बहुतायत में। वे सब उस पुरातन परंपरा का, उस भारतीय संस्कृति का सब वैसे ही अनुगामी हैं, अनुसरण करते हैं जैसे बाकी के लोग करते हैं। राम हमारे प्राणों के आधार हैं, जैसे आप सबके हैं। पर कांग्रेस पार्टी तो पल्ला झाड़ती रही। अब ये रंगे सियार बन रहे हैं, अब ये पूजा पाठ कर रहे हैं, राम का नाम भी ले रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व को भी नकार चुके हैं। तो जनता के घेरे में खड़े होंगे तो कांग्रेस के लोग होंगे। हमारा तो आचरण जस का तस है। बिना चुनाव के भी हम राम राम जपते रहते हैं, और चुनाव के दौरान भी हमें कोई संकोच नहीं होता। राम नाम की जो धुन है, राम की माला है, वो तो हमने अपने हाथ से कभी निकलने नहीं दी। हम तो जय श्री राम का नारा बहुत प्रसन्नता और उत्साह और उल्लास के साथ लगाते आए हैं। इसलिए चाहे कन्या पूजन की बात हो, चाहे रामलला के विजय उत्सव की बात हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि के उनकी जयंती को मनाने की बात हो, इसको बहुत ही सकारात्मक तौर पर मतदाता लेता है, क्योंकि वह यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी का भारत की संस्कृति के प्रति बड़ा अक्षुण्ण स्नेह है। भारत की प्राचीन परंपराओं को आगे की पीढ़ी में उसको प्रवाहित करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी से प्रयास करती है, ऐसा लोग मानते हैं। अब्बास जी, अब्बास जी। जी नवीन जी, ये जो राम नाम की जो धुन, जिस प्रकार से मंत्र जाप प्रियंका जी ने किया बनारस में, हालांकि उन्होंने सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी, चूंकि उसमें माई का जाप है, वो माँ की आराधना है, तो नारायणी नमोस्तुते है। हालांकि उन्होंने नारायण नमोस्तुते बोला, उससे उसका अर्थ बदल जाता है। लेकिन धर्म में भाव अच्छा हो तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यही धर्म की सबसे अच्छी खूबी है कि धर्म में आपने अगर भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, तो धार्मिक प्रयोजन में भी कर रहे हैं, भले ही वोटों के प्रयोजन से कर रहे हो, लेकिन अगर कर रहे हैं तो उसका मंगल होना तय है। लेकिन जो आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, वही तो आरोप आप पे भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि आप भी तो वही कर रहे हो। लेकिन नवीन जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इस चीजें हमेशा करती आई है, दिखावा नहीं करती है। भाजपा का देखने का नजरिया है, उसको दिख रहा हो भाई इस तरह से कि हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, हमारा बनारस जाना राजनीति के लिए है। तो ये तो कोई अजीब सी बात है। महात्मा गांधी जी भी श्लोक पढ़ते थे, महात्मा गांधी जी भी
बहुत से ऐसी चीजें करते थे, पर क्या वो उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई किया जाता था? नेहरू जी के जमाने के अंदर बहुत से कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह के आयोजन रहे। कांग्रेस पार्टी ने कभी इसको ढाले के लिए नहीं किया। अगर उत्तर प्रदेश में गए हैं तो वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए गए। अगर उत्तर प्रदेश में गए हैं तो राज्य के लिए नहीं बल्कि राजनीति से जनता को फायदा पहुंचाने के लिए गए हैं। जो किसानों का नरसंहार हुआ उनके न्याय के लिए गए हैं। ये क्या हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मोड़ने का काम कर रहे हैं। रह गांव के अंदर हो, पृथ्वीपुर या खंड लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ ये सवाल नहीं होगा बल्कि ये सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 महीने 2.5 साल क्या किया। ये सवाल है। आज वह बेरोजगार गया है, इसके सवालों से भागने के लिए काम है। आज यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित इतनी ज्यादा है पहले कभी नहीं हुई। ऐसी आवाज आ रही है ना, मतलब मेरे को लगता है कि कनेक्टिविटी शायद आपकी स्लो होगी, जहां भी हो सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आवाज थोड़ी ऐसी आ रही है कि समझ में नहीं पड़ रही है आप क्या बोल रहे हो। ऐसी ही कनेक्टिविटी स्लो आपकी जनता के बीच में ना हो, क्योंकि आप बोलते तो सही मुद्दे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आते। अब मुझे लगता है परमानेंट कनेक्टिविटी चली गई। खैर उपचुनाव में कनेक्टिविटी का क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल हमारी बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी राघवेंद्र सिंह साहब के साथ है। राघवेंद्र सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि फर्क कुछ लगता नहीं है प्यार में, व्यापार में, और आ गई हर चीज अब तो आजकल बाजार में, और धर्म की दुकानें चल रही हैं हर तरफ, रत्ती भर अंतर नहीं सन्यास में संसार में, तो पांडालों का प्रयोजन भी, भक्तों का प्रयोजन भी, भंडारे का प्रयोजन भी, पूजा का प्रयोजन भी, और अजान का प्रयोजन भी, अनाज का भी प्रयोजन, दाल का भी प्रयोजन, आटे का भी प्रयोजन, तेल घी शक्कर का प्रयोजन, टोटल प्रयोजन वोट बैंक पे टिक गया है। अब हर प्रयोजन का, हर आयोजन का जो प्रयोजन है वो वोट है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों को वोट चाहिए। अब दुनिया में चाहिएगा, बाजार कर हमें वोट चाहिए तो चाहिए, इसमें क्या शर्म है, लेकिन जिस बात पर वो कर रहे हैं वो उसका नाम धर्म है। तो धर्म के पे तो कम से कम मुझे लगता है कि अब छीटा कसी ना हो तो बेहतर है। क्या कहें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल अब सत्ता ही धर्म है। अब सत्ता ही धर्म, सत्ता पाना ही धर्म है। एक गाना है, मुझे थोड़ा अधूरा सा याद आ रहा है। जी जी। प्यार के लिए कुछ भी करेंगे, जी जी। कुछ ऐसा गाना है, जी। प्यार के लिए कुछ भी करेगा। हाँ। तो अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेगा। जी जी। हर पार्टी तैयार है। वो जैसे एक तरफ एक जेब में वो कुरान शरीफ रख सकते हैं, एक जेब में गीता रख सकते हैं। जो मतदाता जैसा मिल जाए उसको वो दिखा के कसम खा सकते हैं कि ये कुरान की कसम खाओ, मुझे वोट देना। अगर हिंदू मिल जाए तो वो गीता निकाल के। तो अब वो राजनीति का जो धर्म है केवल सत्ता रह गया। सेवा की बात सिर्फ किताबों में है कि हम राजनीति सेवा करने के लिए आए हैं, वैसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि इतनी उलटबाजियां सिद्धांतों को लेकर हमने पिछले 10 सालों में देखी, उतनी कभी नहीं देखी। कभी लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करेंगे, अब वो सारी पार्टियां धर्म की राजनीति करने लग गई हैं। मैं चीजों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप देखिए कि जनेऊ लोग पहन रहे हैं, बीजेपी पर आरोप कर रहे हैं कि वो सिर्फ जहां चुनाव वहां सिर्फ कन्या भोजन कर रही है। आपको याद हो कि बहुत पहले एक चाणक्य सीरियल जब आया था, जी जी, उस चाणक्य सीरियल के समय बीजेपी ने उसका भी उपयोग किया था। और केसरिया झंडे, वो जब साल बदलता है अक्षय तृतीया पर, उस पर चैत्र मास में, उसका उन्होंने उपयोग किया था उस सीरियल का, जिसमें चाणक्य का मामला था। तो बीजेपी तो ये करती रही है, धर्म की राजनीति का आरोप उस पर पहले से ही लगा है, हिंदुत्व की राजनीति का आरोप उस पर पहले से लगा है। लेकिन हैरत इस बात की है कि कांग्रेस जैसी पार्टी भी अब उस तरफ चल पड़ी है और अभी उसको ये मानने में संकोच हो रहा है। मुझे लगता है कि 1-2 चुनाव के बाद वो बीजेपी से ज्यादा धर्म की राजनीति करेगी। उसे मालूम है कि अब धर्म की राजनीति करने से सत्ता मिलेगी, तो सत्ता के लिए हम कुछ भी करेंगे। आज हम धर्मनिरपेक्ष है, कल आप देखिए धर्म सापेक्ष हो जाएंगे। बहुत आपने जिस गाने का मुझे ध्यान दिलाया है वो गाना मेरे जहन में पूरी तरह से उतर आया है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा और मैं उस गाने को इस नए अंदाज में प्रस्तुत करता हूं कि मंत्र पढ़ेगा पढ़ेगा। मैं चर्चा यहाँ समाप्त करता हूं। मंत्र पढ़ेगा पढ़ेगा,
सजदा करेगा करेगा, आरती करेगा करेगा, कुरान पढ़ेगा पढ़ेगा, वोट के लिए क्या कुछ भी करेगा करेगा। मुझे तो लगता है कि वही हो रहा है, ना हो तो बेहतर है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।